रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से, व्रत करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान और तेज में भी बढ़ोतरी होती है। सूर्यदेव बेहद कल्याणकारी ग्रह हैं। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा बरसती है, रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। तो आइए अब रविवार व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती और स्नानादि से निर्वित होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देता है। इसलिए उस दिन न तो वह सूर्य भगवान को भोग लगाई और न ही सुबह उसने भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देख हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन रोज ऐसे ही बुढ़िया से छिपाकर उठा ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देख राजा बेहद प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखा तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर भगवान सूर्यदेव को प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को सपने में आकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। इसके बाद साथ ही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करेंगे। इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। यह व्रत
किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करके कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 12 वर्ष के लिए किया जा सकता है। रविवार क्योंकि सूर्य देवता की पूजा का दिन है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व कहा गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस उपवास करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर होता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपासक को मोक्ष देने वाला होता है। आइए आगे जान लेते हैं रविवार व्रत पूजा विधि। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर लाल रंग के कपड़े पहने। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त चंदन, लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनें। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती करें। अब जान लेते हैं रविवार व्रत के नियम क्या हैं। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी से बचें। इस दिन नीला, काला या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन रखकर सूर्यास्त के बाद एक बार ही भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर भी जरूर खाएं। आज की वीडियो में हमने रविवार की व्रत कथा, रविवार की व्रत पूजा विधि, रविवार व्रत के नियम बताए हैं। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप भी भगवान सूर्यदेव के व्रत रखते हैं और भगवान पर आपकी आस्था है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय सूर्यदेवाय नमः।